चलो ध्यान सुनो, फिजिक्स निकाले, ये खत्म हो गया। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। हाँ, सबसे पहले पढ़ना है मोशन। जो सबसे पहले हेडिंग लगाना है मोशन यानी गति लगा लो। मैंने इसका मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा दिया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, राइट, वो मैंने सिखा दिया है ऑलरेडी। समझ में आ गया है, क्लियर हो गया? वो देख लेना जा करके, जिसने नहीं पढ़ा है वीडियो पढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले दो चीजों के बारे में पढ़ना है, वो है मोशन और रेस्ट। व्हाट इज अ मोशन? गति क्या होता है? गति क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई जा रहा है, किसी भी व्यक्ति में टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस होता है, पोजीशन में, किसमें चेंजेस होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे खड़ा हूं, तो जाहिर सी बात है टाइम कुछ ना कुछ होगा। मैं यहां पर आया तो मेरे को 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगा आने में, लेकिन वहां पर टाइम दूसरा था, यहाँ पर टाइम चेंज हो गया। वहां मेरी पोजीशन दूसरी थी, यहां मैं आया तो मेरा पोजीशन, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जिसके पोजीशन में चेंजेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? मोशन यानी गति। बात समझ में आया? टाइम के रेस्पेक्ट में जिसके पोजीशन में चेंजेस नहीं होता है, किसमें चेंजेस नहीं होता है? अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट यानी विरामावस्था। कैसे? ये कोचिंग है, रात का 12 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, सुबह का 12-11 बजेगा, क्या इस कोचिंग का पोजीशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ये कोचिंग तो अपनी जगह पर रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? मोशन समझ में आ गया? लिखिए, यदि गति तुमको याद दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहा थी हेडिंग क्या लगानी? ए भगवान, देखो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिखो, यदि किसी वस्तु की स्थित समय के साथ में, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख लिया, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, लिख लिया, चेंज विथ टाइम, देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज सेड टू बी मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? मोशन क्लियर हो गया? रेस्ट लिख लो, विराम अवस्था इसे लिख लो। रेस्ट मैं समझा चुका हूं, विरामावस्था क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? विरामावस्था। लिखो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with time, then
इट इज सेड टू बी रेस्ट। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समय के साथ में जिस भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होता है वो किस में है? रेस्ट में। और टाइम के रिस्पेक्ट में जिस भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। दोनों लाइन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? दोनों की डिफिनेशन हाँ क्लियर है? आगे हेडिंग डालिए, अध्ययन करने के लिए आवश्यक पद। अध्ययन करने के लिए आवश्यक पद, essential term for studying motion। क्लियर हो गया? इसमें पहले हेडिंग लगा लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आया? चलिए समझिए। मान लीजिए आपका ये घर है, ये यहां पर कोचिंग है, आप इस रास्ते को ट्रेवल करते हुए कोचिंग पहुंचे हैं। बात समझ में आ रहा हूं। इस रास्ते को ट्रेवल करते हुए आप कहां पहुंचे हैं? कोचिंग। जिस रास्ते को ट्रेवल करके कोचिंग आए हैं उसको एक्चुअल पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ, यानी वास्तविक पाथ, वास्तविक रास्ता। बात समझ में आया? जिस भी आप अपने होम से कोचिंग आए हैं, जिस भी रास्ते को ट्रेवल करते हुए कोचिंग आए हैं उसको एक्चुअल पाथ यानी वास्तविक रास्ता कहेंगे। और उस एक्चुअल पाथ या वास्तविक रास्ते की लंबाई को, किसको? लंबाई को यानी लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पीछे वालों को नहीं आया? क्लियर हो गया? लिखिए फिर, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक पाथ को प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। द लेंथ ऑफ द actual path लिख लिया। between the initial path and final, इनिशियल पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिखो यार। फाइनल पोजीशन, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिख लिया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
बात यहां तक क्लियर हो गया, डिस्टेंस समझ में आ गया। अब हम अपने घर पे खड़े हो जाएं, ध्यान से समझो। मान लो ये हमारा घर है, ये हमारा कोचिंग है, हमें कोचिंग जाना है, लेट हो रहा है। क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। हमें टाइम पर कोचिंग पहुंचना है। कहां पहुंचना है? तो हम जो है क्या करेंगे, अपने घर की छत पे खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? घर की छत पे खड़े हो गए, बाकायदे निशाना लगा लिया कोचिंग की तरफ कि हमारा कोचिंग यही है। सही है ना? अब क्या हुआ कि कूदते फांदते कहीं गटर मिला, वह के अंदर घुस गए, किसी ने निकाला। दूसरी बात, किसी की छत से कूदते आ रहे थे, आंगन में कूदे, नीचे चले गए, पकड़ेगा तो बहुत मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? इन सबको, इन सब से लड़ते झगड़ते आप कोचिंग क्या करे? पहुंच गए। क्या गए? पहुंच गए। उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन। क्या कहेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है, जहां से आप चले उसे इनिशियल पॉइंट कहेंगे, मतलब प्रारंभिक बिंदु। जहां आप पहुंचे उसे फाइनल मतलब अंतिम बिंदु। और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब निम्नतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या हम कहेंगे? बात समझ में आ गई? तो लिखो, लिखिए, वस्तु की प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य, वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य, अंतिम बिंदु के मध्य निम्नतम पाथ को विस्थापन कहते हैं। निम्नतम पाथ को विस्थापन कहते हैं। लिखो, द लेंथ ऑफ लिख लिया, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। आप लोगों ने लिख लिया? क्या लिखा? फाइनल एवं इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नोट करो पहले इसको। हो गया? 1 मिनट का टाइम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चेंज करिए, आगे लिखिए। देखो आप लोग, गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन लिखो, पॉइंट चेंज करके। गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन, जो आपका विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा? जीरो कैसे होगा? आप घर से कोचिंग आए और कोचिंग से फिर घर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। विस्थापन क्या हो गया? जीरो। अब मान लीजिए आप कोचिंग आए और कोचिंग से शारदा नहर चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ गया। बात समझ में आया? उसी को पॉजिटिव कहते हैं। और आप घर से कोचिंग आए और घर आपका इधर ही है, आप कोचिंग में रुक गए, तो क्या होगा? घर गए नहीं, तो नेगेटिव में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? बात समझ में आया? क्योंकि आपने डिस्टेंस उधर से इधर ज्यादा ट्रेवल किया और गए कम। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? तो लिखो, विस्थापन वस्तु के लिए, गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन जीरो प्लस माइनस हो सकता है, परंतु दूरी सदैव धनात्मक होती है। परंतु दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बात समझ में आ गया?
लिखो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बात मेरी समझ में आया पीछे वालों को कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं समझ पाए कि नहीं? क्या डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज विल बी इन पॉजिटिव। ना नेगेटिव हो सकती है ना जीरो हो सकती है। तो डिस्टेंस और टू टाइम हो जाएगा ना। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव। कितना बजा टाइम बताएंगे? नेगेटिव 5, बट डिस्टेंस will be always be positive, will always बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। और एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन स्केलर क्वांटिटी? अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाया था कि घर पे खड़े होकर के तुम्हें पढ़ना नहीं है। हाँ, तुम फॉर्म भरने के लिए तुम्हारे पास यही तो टाइम मिला है, यही तो भगा दूंगा अभी तुमको हम। घर पे खड़े होकर के कोचिंग की तरफ आपने निशाना लगा लिया। डायरेक्शन किस में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट में, मतलब विस्थापन में। और क्या डिस्टेंस में आ रहा है? नहीं। तो लिखो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लिखो दूरी अदिश राशि होती है तथा विस्थापन सदिश राशि होती है। पॉइंट चेंज करिए, लिखिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, distance but displacement बस करें। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक में? नहीं है? आगे कल